So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में जिस तरीके से हम फिजिक्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक उसी तरीके से इसमें भी रखेंगे कंटिन्यू। सो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी अपनी सीट्स पर आप बैठ चुके होंगे, ठीक है, और कॉपी पेन आपके पास होगा। तो जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करते रहें, घर में रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। और कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। हमने एज्यूम करा था कि लेटस से इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं व्यवस्थित है। सपोज इस तरीके से एक चुंबकीय क्षेत्र व्यवस्थित है। हम उसको दर्शाने के लिए पैरेलल लाइंस को यूज कर रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाओं, मतलब समांतर रेखाएं जिनकी दिशा एक ही तरफ है, ठीक है, वो निरूपित करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को। तो मतलब ये क्या है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, इसका मीनिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी माना किसी एक स्थान पर है, ठीक, और इस पर मैं किसी चालक को रख देता हूं कुछ इस प्रकार से। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, चालक मतलब कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर को मैं इस टाइप से इसमें रख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा चालक है, कंडक्टर है, इसको मैंने क्षेत्र में इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है। तो फॉर मच क्लियर व्यू हम इसको कलर कर देते हैं। ये हमारा चालक है, ये हमारा क्या है, चालक है, कंडक्टर है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से रखा गया। ये चालक को ध्यान देना आप, कुछ एंगल पर रखा जाएगा, कुछ एंगल पर से थीटा कोण पर हमने इसको रखा है चुंबकीय क्षेत्र से। ये बात आप ध्यान रखें। थोड़ा बड़ा बनाएं फिगर को, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं फिगर को। पहले फिगर हम समझेंगे फिर आगे की बात को करेंगे, ठीक है। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें मैंने किसी चालक को यहाँ पर रखा हुआ है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा मैं क्या बात कर रहा था। मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो कोण है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ, जो कोण ये चालक बना रहा है वो थीटा एंगल है। इसको कौन से एंगल पर रखा गया है भाई, थीटा एंगल पर रखा गया है। ये बात का भी ध्यान रखें, ठीक है, ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो इस चालक की लंबाई सपोज मानिए कैपिटल एल है, यहां से सपोज यहां से और यहां तक की जो लंबाई है वो कैपिटल एल है, ठीक है, इस चालक की। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जब किसी चालक को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं थीटा कोण से तो उस पर एक बल लगता है ना। और ये चालक जो है धारावाही चालक है, इस बात का ध्यान रखें, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो आरोपित चुंबकीय बल है उसका मान कितना होता है, अब उसके ऊपर चलते हैं। ये बात आप समझ गए, एल क्या है, बी क्या है, थीटा क्या है ना। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल।
नोट डाउन करेंगे F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा जहां B की बात करें तो B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम टेस्ला में नापते हैं। चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, चालक की कुल लंबाई, L क्या है, चालक की कुल लंबाई, और थीटा की अगर बात करें, चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण। आई समझ में बात? तो ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दिशा की बात हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं इसके बेसिस पर। F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, नोट डाउन करके लिखेंगे इस बल की दिशा, इस बल की दिशा VD व B की दिशा के लंबवत होती है। इस बल की दिशा VD व B की दिशा के लंबवत होती है। अब आप बात कर रहे होंगे ये VD आखिर है क्या? VD हमने वैद्युत चालन में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। VD को हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग नाम से, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स। तो हम ये बात जानते हैं कि प्रत्येक चालक जो है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की थ्योरी क्या कहती है? प्रत्येक चालक जो है वो किससे मिलकर बना है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर सदैव जो है गतिशील होते हैं, है ना? ये थ्योरी दी गई थी कि चालक के भीतर जो छोटे छोटे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या रहते हैं? सदैव गतिमान रहते हैं। और वो एक दिशा में नहीं बल्कि अनेक दिशाओं में, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अलग अलग दिशा में गतिमान रहता है। कब? जब चालक के सिरों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बात समझ रहे हैं आप? जब चालक के सिरों के मध्य कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में गतिमान रहते हैं, ठीक। तो इनका जो नेट वेग आएगा उस टाइम, इनका जो नेट वेग आएगा वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? इसको ऐसे समझिए, ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इस दिशा में घूम रहा है, ठीक है, और एक दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इस दिशा में घूम रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। नेट वेग जो हो गया दोनों का 0 हो गया, क्योंकि दोनों की दिशाएं जो है विपरीत हैं। बात को समझिए। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो नेट वेलोसिटी मानी जाती है कब? जब चालक के भीतर कोई धारा प्रवाहित ना हो। जब चालक के भीतर कोई धारा प्रवाहित ना हो
तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो नेट वेग माना जाता है वो माना जाता है 0। बात समझ में आई? अब जब इन चालक के सिरों के बीच हमने क्या कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, है ना, विभवांतर आरोपित कर दिया, तो क्या होता है, तो ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो इससे पहले अलग अलग दिशाओं में, अनेक दिशाओं में गतिमान थे, वो एक प्रॉपर एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करने लगते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आप जानते हैं ना, उनके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो ये कहां से कहां को मूव करते हैं जरा बताइए? पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, डायरेक्शन जो करंट की होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति की दिशा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये मूव करते हैं, मतलब ये किसी एक विशेष दिशा में ही गति करने लगते हैं, और जिससे चालक में जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अब इस केस में इन सारे इलेक्ट्रॉनों के जो वेग है, कब, जब इनके सिरों के बीच विद्युत धारा, जब चालक के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस केस में हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है उसको अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वीडी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। बात आई समझ में? आ गई होगी समझ में, है ना, प्रीवियस क्लास में हमने देखा। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है और जो बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इन दोनों के ही लंबवत जो होगी उस धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा होगी। बात को समझे? बात को आप समझे? इसे भी नोट डाउन कीजिए। चलिए, आई होप यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं। एक बार थोड़ा फिगर को मैं थोड़ा और क्लियर बना देता हूं। ये फिगर बहुत छोटा हो रहा है, आप लोग इसको समझने में थोड़ा इश्यू हो रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सपोज हम फिगर को एक बार रिक्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको मच क्लियरर इंफॉर्मेशन मिल पाए, है ना। तो मैं चाह रहा हूं फिगर को थोड़ा और बड़ा बनाया जाए, इस तरीके से। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भर दूंगा अभी। ठीक है, लाइन की थिकनेस को तो ये हमारे पास चालक है जो हमने रखा है, और इसका जो एंगल है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ वो थीटा है। नाउ आई थिंक ये अच्छा क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो कैपिटल एल है। ओके, चलिए तो एक दो बातें और सीखने को है हमको यहाँ पर, फटाफट से उनको कवर अप करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो एक दो चीज कवर करने के लिए है वो इस चीज के लिए है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, और क्या हो यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब सिंपली अगर हम गैस करें, सपोज ये तो ऐसा हो कि ये ऐसा हो जाए, ये 0 डिग्री वाला केस हो गया, और ऐसा हो जाए ये 90 डिग्री वाला केस हो जाए। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, सपोज या तो ये 0 डिग्री हो या तो ये 90 डिग्री हो, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा BIL साइन 0। और साइन 0 का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है भाई, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, इसीलिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो F इज इक्वल टू BIL साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान हम सभी जानते हैं 1 होता है, इसीलिए F इज इक्वल टू यहाँ पर BIL हो जाएगा। एक बात जरूर ध्यान रखें, ये जो F इज इक्वल टू BIL है ये हमारा मैक्सिमम फोर्स होता है, किसी चालक पर लगने वाला अधिकतम बल F इज इक्वल टू BIL होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो F मैक्स जो है हमारा, F मैक्स वो कितना है, वो है
BIL, इस बात को नोट डाउन रखें। किसी चालक पर लगने वाला अधिकतम बल जो है वो BIL होता है, यानी कि किसी चालक पर अधिकतम बल कब लगेगा, जब उसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा, यानी कि जब उसे इस प्रकार से रखा जाएगा कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। समझ में आई बात? नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए, तो हमने क्या चीज सीखी अभी हमने ये चीज सीखी, अभी हमने ये चीज सीखी एक समान चुंबकीय क्षेत्र चालक पर बल, धारावाही चालक पर लगने वाला अधिकतम बल, लगने वाला अधिकतम बल, मैक्सिमम फोर्स, दैट इज F max इज इक्वल टू BIL। यहां से अगर मैं देखूं तो B इज इक्वल टू आ जाएगा F max अपॉन IL। इस रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं, इस रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं डेफिनेशन देने के लिए। किसकी डेफिनेशन भाई? B की, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तो यदि यहां देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ना 1 टेस्ला। यदि मैं देखूं कि इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, किसमें? चालक में, इसकी लंबाई 1 मीटर हो, ठीक है, और इस पर लगने वाला जो अधिकतम बल है वो 1 न्यूटन हो। यदि ऐसा हो, यदि क्या हो, चालक में जो प्रवाहित धारा है वो 1 एम्पियर हो, चालक की लंबाई 1 मीटर हो और चालक पर लगने वाला अधिकतम बल यानी F max की वैल्यू 1 न्यूटन हो, तो क्या होगा? तो होगा कुछ ऐसा डियर स्टूडेंट्स। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 1 टेस्ला। यस और नो? रिलेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और B का मात्रक क्या होता है भाई? टेस्ला। तो अब हम टेस्ला को डिफाइन यहां से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो टेस्ला की, 1 टेस्ला की परिभाषा यहां से दी जाती है। देखो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एकांक लंबाई है चालक की, ठीक है, 1 मीटर लंबाई है चालक की, और उस पर लगने वाला अधिकतम बल 1 न्यूटन है। तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र हम क्या कहेंगे? 1 टेस्ला कहेंगे। ठीक है, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा वाले 1 मीटर लंबे चालक को, 1 एम्पियर की धारा वाले 1 मीटर लंबे चालक को लंबवत रखने पर उस पर 1 न्यूटन का बल लगे। वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें 1 एम्पियर की धारा वाले 1 मीटर लंबे चालक को लंबवत रखने पर उस पर 1 न्यूटन का बल लगे, 1 टेस्ला कहलाता है। भाई बात समझे आप? चालक पर अधिकतम बल कब लगेगा? जब उसे लंबवत रखा जाएगा। तो हमने सिंपली ये बात कह दी है कि चालक को लंबवत रखो,
उस पर 1 न्यूटन का बल लगना चाहिए, चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए, चालक की लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए। तो जो चालक पर जो जिस चुंबकीय क्षेत्र में हमने चालक को रखा है उसकी मात्रा या फिर उसकी तीव्रता या फिर उसका मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला होगा। 1 टेस्ला की डेफिनेशन है, इसे भी नोट डाउन आप करें। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई है वो आपकी समझ में आ गई होंगी और आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आपने इन चीज़ों को नोट डाउन किया होगा और घर से आप इनको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगले क्लास में से आगे की बात करेंगे और भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।